अक्सर जागरूकता की कमी के कारण कान, नाक, गले की बीमारियां अनदेखी रह जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में कई आधुनिक तकनीक विकसित हुई है। उचित प्रशिक्षण एवं नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एशियन सेंटर फॉर ईएनटी एक ही छत के नीचे एक्सपर्ट सुविधा उपलब्ध कराता है। इस सेंटर में कान, नाक, गले से संबंधित सारी एडवांस जांचें जैसे कि ऑडियोमेट्री, एलर्जी टेस्ट, वर्टिगो, खर्राटों के लिए स्लीप स्टडी भी की जाती है। यहाँ कोबाल्टर, डेब्रीडर, माइक्रोस्कोप, एचडी कैमरा, एंडोस्कोप जैसी लेटेस्ट मशीनों द्वारा कान, नाक, गले की सर्जरी होती है। एशियन सेंटर फॉर ईएनटी समाज के सभी अंगों को व्यापक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं हूं डॉक्टर हीना बख्शी देशमुख। आई एम अ राइनोप्लास्टी कंसल्टेंट एट एशियन सेंटर फॉर ईएनटी। एशियन सेंटर फॉर ईएनटी इंदौर में एक ऐसा सेंटर है जहां पर कान, नाक, गले से रिलेटेड सारी सुविधाएं, सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन एक ही छत के नीचे मिल सकता है। सारे पेशेंट्स का निरीक्षण हम दूरबीन द्वारा करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। बहरापन एक ऐसी दुर्लक्षित बीमारी है जो हर आयु में पाई जाती है। एशियन सेंटर फॉर ईएनटी में उच्च शिक्षित ऑडियोमेट्रिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट द्वारा साउंड प्रूफ रूम में सुनने की जांचें कराई जा सकती हैं। यहाँ सुनने की मशीनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है। यहाँ बेसिक सर्जरीज जैसे कि टॉन्सिल, सेप्टोप्लास्टी से लेके एडवांस साइनस और स्कल बेस सर्जरीज सब आधुनिक मशीनों के द्वारा की जाती है। Consultant at Asian Center for ENT. I am an endoscopic sinus and a skull base surgeon. The scope of my work ranges from endoscopic surgeries of the nose and the paranasal sinuses up till creating route or a corridor through the nose to the brain. Endoscopic sinus surgery ये दूरबीन से की गई नाक की सर्जरी है। इस शल्य चिकित्सा में हम दूरबीन द्वारा नाक में जाकर नाक के संक्रमण को निकालते हैं और नाक में जमे हुए बलगम का स्वाभाविक रास्ता पुनर्स्थापित करते हैं। राइनोप्लास्टी मतलब कि नाक की प्लास्टिक सर्जरी। ये सर्जरी केवल नाक के आकार को नहीं बदलती, जबकि नाक के फंक्शन को भी अच्छा कर सकती है। जिन लोगों की नाक ऊपर से टेढ़ी होती है उन्हें यूजुअली सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। इस सर्जरी के द्वारा हम नाक का शेप तो सुधार ही देते हैं और अंदर से सांस लेने की जगह भी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण सांस लेने का रास्ता काफ़ी खुल जाता है। राइनोप्लास्टी या नाक की प्लास्टिक सर्जरी एक कॉस्मेटिक सर्जरी के रूप में प्रचलित है। आजकल की युवा पीढ़ी या कहें सेल्फी पीढ़ी अपने लुक्स को लेकर काफी सचेत रहती है। अधिक लंबी या छोटी फैली हुई टेढ़ी नाक चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ देती है। नाक हालांकि चेहरे का अप्रत्यक्ष भाग माना जा सकता है, परंतु एक असंतुलित नाक व्यक्ति का पूरा आकर्षण नाक की ओर खींच लेती है। राइनोप्लास्टी नाक के आकार के संतुलन और चेहरे के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षित तरीका है। इसमें हार्डली एक 3 मिलीमीटर का चीरा लगाया जाता है नाक के नीचे की भाग पे, और इस सर्जरी का रिकवरी टाइम कुछ 3 हफ्ते से 3 महीने का होता है। इस सर्जरी के माध्यम से आप अपनी नाक के आकार को बदल सकते हैं। इस सर्जरी के द्वारा चौड़ी या फैली हुई नाकों को संकीर्ण किया जा सकता है। टेढ़ी नाकों को भी सीधा करके सांस लेने में रुकावट को भी दूर किया जा सकता है। टॉन्सिल एक लसिका ग्रंथि है। ऐसी कई लसिका ग्रंथियां गले में पाई जाती है। ग्रंथियों का प्रतिकार शक्ति या इम्यूनिटी में योगदान रहता है, पर इस विशिष्ट ग्रंथि का महत्व बचपन में ही रहता है। आयु बढ़ने पर इनका प्रतिकार शक्ति पर खास योगदान नहीं रहता। बार बार टॉन्सिल का इन्फेक्शन होने पर इन्हें निकाल देना उचित है। कॉबलेटर जैसी आधुनिक तकनीकों से टॉन्सिल सर्जरी में ज्यादा रक्तस्राव नहीं होता एवं सर्जरी के बाद भी दर्द कम रहता है। एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी में हम दूरबीन द्वारा कान के पर्दे का और कान के हड्डियों के श्रृंखला का पुनर्निर्माण करते हैं। इससे कान से बहने वाले पानी की समस्या और बहरेपन की समस्या का इलाज होता है। एंडोनेजल एंडोस्कोपिक वेंट्रल स्कल बेस सर्जरी deals with the tumors of the pituitary gland, some tumors like meningiomas, esthesioneuroblastoma, and repair of or reconstruction of CSF leaks. स्कल बेस सर्जरी शल्य चिकित्सा की वो शाखा है जिसमें हम दूरबीन से नाक में जाके नाक की रसोलियाँ
और नाक और मस्तिष्क के बीच में जो जगह है वहाँ से निर्मित होने वाली रसोलियाँ दूरबीन के द्वारा निकालते हैं। इस शल्य चिकित्सा में हम दूरबीन द्वारा नाक में देखकर मस्तिष्क के लिए रास्ता बनाते हैं।